तो मैं रंग लेकर के आई थी, खाने वाले जो रंग होते हैं 3 ही मिले थे मेरे को कल। तो तीनों जो रंग हैं उससे मैंने जो चावल है उसको रंग लिया था। मतलब एक ग्रीन था, येलो था और ये जो ऑरेंज सा कलर होता वो था। तो वाइट होते ही है, तो 4 कलर हो गए थे। तो चारों कलरों से जो ये रंगोली सी है, मैंने मेरी माँ को बोल करके कि भी ऐसे ऐसे बना दो। तो मेरी माँ से मैंने बनवा ली है ये। और ये काम अभी हमने सुबह में ही किया था, चावल रंगने वाला सबसे पहले यही काम किया था। और उसके बाद फिर अपने बाकी के काम हैं वो स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे देखिए जो रंगोली है वो हमारी बन चुकी है, मतलब बनाई जाती है चावल की जो रंगोली है वो। और अब यहाँ पे जो गोपू है उसको भोग लगा दिया है। सुबह के टाइम पे जो दूध और जो मेवे होते हैं ना उन्हीं से लगता है। तो यहाँ पे मखाने काजू वो मैंने रख दिए थे और जो दूध है वो रख दिया था और दिया लगा दिया है। पूजा हो गई है, तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अब ये है शाम के 7 बजे का टाइम। आराध्या आज जल्दी आ गई थी, ट्यूशन से जल्दी लेकर के आ गए थे, वरना तो 7:30 हो जाते हैं। और आज ये मतलब 7 बजे से पहले ही ले आए थे। तो अब जो गोपू को मतलब इसका जन्म करवाना है ना रात के 12 बजे। और भाई सॉरी अगर कोई भी हमने कुछ गलत किया हो या फिर कुछ भी मुंह से ऐसा निकल जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग थी, ये पहली जन्माष्टमी थी जो हमने मतलब हमारे पास गोपू आया है। और क्योंकि देखिए धीरे धीरे ही आदमी सीखता है, पहली बार में दूसरी बार में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। और जैसे अब की बार किया तो बहुत सारी बातों का पता चला, अगली बार और बातों का पता चलेगा, है ना। तो धीरे धीरे ही आदमी इन सब चीज़ों में परफेक्ट होता है, शुरू में तो कोई भी नहीं होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है ना वही सबसे बड़ा होता है। तो इसी करके मैं बोल रही हूँ। और अब यहाँ पे गोपू को फूलों से ढक दिया है और यहाँ पे साइड में दोनों साइड खीरे रख दिए हैं। बस अब इसको लाल कपड़े से ढक करके हम रख देंगे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे रात के 11:30 हो चुके हैं इस टाइम पे। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। मास्टर जी अभी नहा रहे हैं। तो और आराध्या को नींद आ गई थी लेकिन अब उठ गई है। जय अभी तक सोया नहीं है, क्योंकि ये ना लेट ही उठा था। अब मतलब 7 7:30 के करीब उठा था, स्कूल से आने के बाद सो गया था इसलिए। तो अब हम 12 बजने का वेट कर रहे हैं और फिर अपना जो गोपू है उसका बर्थडे बनाएंगे, ठीक है। तो वो सारी जो तैयारियां हैं वो मतलब कुछ तैयारियां करके रख दी है और कुछ अब करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आप लोगों से मिल लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मिल ही नहीं पाई थी। तो बस वही था ना, काम का लोड इतना था, आज बहुत सारे कपड़े भी हो रखे थे। और फिर कल जैसे मैं पोछा नहीं लगा पाई थी तो वो भी आज डबल लगाना पड़ा तो उस चक्कर में पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया। और साथ में मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अक्सर जब भी कोई खास मौका आता है मेरी माँ की तबीयत खराब होती है। तो उस चक्कर में और मतलब बिना फिर तैयार हुए मेरे से आया नहीं जाता। तो इस करके फिर मैं नहीं दिखी आप लोगों को, सिर्फ आराध्या ही दिखी है अब तक। एक बार तो मेरा मन हो गया था कि मैंने जैसे ना नहा करके अपना बस रात वाले कपड़े ऐसे ही डाले थे कंफर्टेबल से। फिर मुझे ये हुआ कि ना भाई ऐसे तो नहीं चलेगा सीमा तो अब मैंने अपना हिम्मत करके फिर अपनी जो ड्रेस है वो चेंज कर ली है। और क्योंकि मन नहीं लगता ना मेरा भी आप लोगों के बिना, तो इस करके। तो चलिए अपनी जो तैयारी है वो कर लेते हैं, एक बार ये नहा करके आ जाए। और फिर अपनी जो तैयारी है, मखाने की जो खीर है वो हमने बना करके रख दी है और मक्खन निकाल करके रख दिया था। और बाकी जो सारी तैयारी है वो अब करेंगे। तो 12 बज चुके हैं इस टाइम पे और सारी तैयारी करके हमने रख ली है। तो 12 बजते ही जो भी हमारे पास मतलब लड्डू है, गोपू है, कानू है, कन्नू है, जो भी है, माधव है ना, उसको मतलब ताली बजा करके या फिर घंटी बजा करके या फिर जो थाली है वो भी बजा देते हैं कई लोग, वो बजा करके इसको उठाया जाता है, ठीक है। तो अब जो खीरे से इसका जन्म करवाया जाता है तो वो करवाएंगे। जिसके पास छोटा होता है वो खीरे के अंदर भी रख देते हैं, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो वो वैसे साइड में खीरे रख देते हैं। और अब खीरे को 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का जो भी हो उससे हम खीरे को काट देंगे, क्योंकि खीरे को चाकू से नहीं काटा जाता है। तो इसलिए जो हमारे पास सिक्का होता है उसी से जो खीरे को मतलब जिस साइड से ये बेल को लगा होता है ना उस साइड से इसको काट देते हैं।
तो बस अब हम गोपू को नहला देंगे पंचामृत से। फूल और जो तुलसी हैं वो हमने मतलब ले लिए थे, क्योंकि फूल और जो तुलसी हैं वो तो डेली में ही डालते हैं, और जैसे इसको स्नान करवाते हैं उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे जो भी होता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सभी से जो स्नान है वो करवा दिया है। और अब पानी से करवा के बस तौलिए में लपेट लेंगे, और अब इसको अच्छे से हम तैयार कर देंगे, मतलब ड्रेस और जो भी इसके आभूषण होते हैं वो सारे पहना करके। और सारी चीज़ इस टाइम पे नहीं पहनाई थी, तो इत्र वगैरह लगा करके अब आराध्या इसको तैयार कर देगी। तो यहाँ पे ये देखिए गोपू तैयार हो चुका है, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था, है ना। साथ में हमने जो वैजवंती माला है वो भी पहना दी है, छोटी बना दी थी बड़ी से। तो बस अब बाकी जो सारे काम है वो हो चुके हैं। अब दिया लगा करके आरती वगैरह करके फिर गोपू को झूला झूला करके और फिर इसको जो भोग है वो लगवा देंगे। तो यहाँ पे भोग भी हमने लगवा दिया है। और चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं हम यहीं पे एंड। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से शाम के टाइम पे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।